गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के दिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स अध्याय फर्स्ट। इसके पिछले वीडियो में हम लोग यह पता कर लिए हैं कि कौन सा अध्याय किस अंक कितने नंबर का आएगा। तो अब आगे हम लोग चलते हैं अध्याय की ओर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें से पहली हेडिंग होगी वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं या क्या होता है। तो वैद्युत आवेश जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नियमानुसार वितरित होते हैं, अर्थात भरे होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी रूप से स्थिर होते हैं। तो जैसे यहाँ एक पदार्थ ए है, यहाँ पे पदार्थ बी। तो ए है नाभिक, इसका नाम क्या है? नाभिक। ये पूरा ये क्या है? नाभिक। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार इसमें ये नाभिक है, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, और वाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। यह पदार्थ के इलेक्ट्रॉनिक वितरण व्यवस्था है। सभी पदार्थों में ऐसे ही इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। हालांकि अलग अलग पदार्थों में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पे हमने माना है कि 2 पदार्थ हैं। अब बताइए, इन पदार्थों से अगर इन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाए किसी भी तरह, चाहे जैसे अगर यह इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ का इसमें आ जाए या इसका इसमें चला जाए, किसी एक पदार्थ से किसी दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाए, तो होगा क्या? अगर इस पदार्थ से इसमें जाता है, चलिए, इस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जाता है तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो किसी एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो बच्चों इस पर एक गुण आ जाता है, एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण। इसी गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे कैसे? या तो अपनी स्वेच्छा अनुसार ये त्याग दें एक दूसरे को, ऐसा केमिस्ट्री में होता है, या फिर इनको हम आपस में घर्षण कराएं या रगड़ें। तो कहते क्या है कि यदि किन्हीं 2 पदार्थों को
यदि किन्हीं दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे उन पदार्थों पर आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि वैद्युत आवेश क्या है। कि यदि किन्हीं दो पदार्थों को आपस में हम घर्षण कराते हैं या रगड़ते हैं तो किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा,